बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो है हमारे पास द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 years. 6 years ago the father age was 2 times the age of the son. What was son age 6 years ago? ठीक है, यहाँ पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 years। ठीक है, पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है, जो हमें कह रहे हैं कि जो फादर और सन है, ठीक है, उनकी एज का सम 72 years है। ठीक है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं सन्स एज, जो बेटे की उम्र है उसको हम कह लेते हैं कि वो हमारे पास है x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फादर की उम्र है, फादर एज इज़ इक्वल टू y। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक देखें तो फादर और सन की एज का सम हमारे पास है 72 years। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि सन और फादर की एज का सम 72 years है। ठीक है, सन एज हमने कहा है x है और फादर एज हमने लेट किया है y है। ठीक है, तो हम इन दोनों का सम कर लेंगे। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72। इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 6 years ago, यानी कि 6 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 years ago। यहाँ पे हमें कहा गया 6 years ago, यानी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी और फादर की उम्र क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सन एज। हमने लेट किया है कि जो हमारे पास सन एज है वो हमारे पास है x। ठीक है, हम x में से माइनस कर देंगे 6 को। हम ये क्यों कर रहे हैं कि अगर हम कह देते हैं कि x हमारे पास है 15, यानी कि अभी बेटा जो है वो 15 साल का है। ठीक है, तो 6 साल पहले वो कितने साल का होगा, तो हम 15 में से अगर 6 को निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो हम इसीलिए x माइनस 6 कर रहे हैं क्योंकि हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। इधर हम फादर लिख देंगे, फादर एज, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 6। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास कंडीशन क्या है, द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। ठीक है, यानी कि फादर एज हमारे पास क्या है y माइनस 6 इज़ इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास सन एज क्या है x माइनस 6, लेकिन हमारे पास है सन की एज 2 टाइम्स, यानी कि हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है x माइनस 6 को। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 6 ऐसे ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 2 6 आर 12। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास है y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 12। ठीक है, अगर हम y को x की साइड पे ले जाते हैं और माइनस 12 को माइनस 6 के पास लेके जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस y है, जब उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2x। ठीक है, जब हमारे पास प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। इधर हमारे पास आ गया माइनस 12, इधर हमारे पास है माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस 12। जब माइनस 12 इक्वल की इस साइड पे आएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस 12। यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगे 2x माइनस y। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 12 में से हम 6 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और साइन हमारे पास प्लस का आएगा क्योंकि 12 हमारे पास बड़ा नंबर है। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 2x माइनस y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y इज़ इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है,
अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है, जो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी है, जो हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अगर हम इनको ऐड कर लें, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। हम इधर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, वो है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। हम इधर लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हमने प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2x है, यहाँ पे हमारे पास 1x है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x, ये प्लस y है हमारे पास, ये माइनस y है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल का साइन आएगा। 72 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 78। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे x 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की इस साइड पे जाएगा, यानी कि 78 के पास जाएगा, तो हमारे पास ये डिवाइड होगा। ठीक है, x इधर ही रह जाएगा 78/3। ठीक है, 78 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 26। ठीक है, x हमारे पास क्या आ गया, 26। यहाँ पे x हमारे पास आ गया 26। ठीक है, यानी कि जो हमने सन एज लेट किया था x, वो हमारे पास आ गई है 26। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो सन एज हमने किया था लेट x। ठीक है, सन की जो एज है वो आ गई है 26। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हमें कहा गया है व्हाट वाज सन एज 6 years अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सन एज इज इक्वल टू x माइनस 6 years अगो। ठीक है, हम इधर लिखेंगे सन एज इज इक्वल टू x माइनस 6। x हमारे पास क्या है 26, माइनस कर देंगे 6 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20, यानी कि सन एज आ गई है हमारे पास 20, यानी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र आई है 20 years। इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया था द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years। ठीक है, हमने लेट की सन एज इज इक्वल टू x, उसके बाद हमने फादर एज की y। ठीक है, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी कि सम है हमारे पास फादर और सन की एज का 72 years, हमने इधर लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। उसके बाद था 6 years अगो, 6 साल पहले हमने जाना था, तो सन एज हमने कर ली कि x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद फादर एज हमारे पास आ गई y माइनस 6। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी, वो थी द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमने फादर की एज लिखी y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 6, बेटे की एज लिखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको 2 के साथ, 2 टाइम्स था तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमने ऐड कर लिया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इक्वेशन नंबर 2 हमें दी हुई थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x आ गया 26। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये हमारे पास बेटे की उम्र आ गई थी, ठीक है 26, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमने यहाँ पे हमारे पास बेटे की उम्र आ गई थी 26, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक हमने बेटे की एज 6 साल पहले की फाइंड करनी थी, ठीक है। 6 years अगो सन एज थी हमारे पास x माइनस 6, ठीक है, x हमारे पास 26 था, 26 माइनस 6 किया तो हमारे पास सन की एज आ गई 20 years, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।